सेकेंड सेमेस्टर के लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के पेपर में इसके पहले की सीरीज में ये कहा, इस बात पर लेक्चर बेस्ड था कि लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और एन आइडियलिज्म ऑफ द सोशियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ द लॉ। क्वेश्चन दो पार्ट में, दोनों को लगभग व्याख्या एक जैसी है। कल बताए थे क्या लॉ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से है जो समाज को ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में ले जाता है। दूसरा पार्ट इसका कहता है कि एक आदर्शवादी व्यवस्था में, विधिक आदर्शवादी व्यवस्था में विधि का सामाजिक अप्रोच क्या है। विधि शब्द के अंतर्गत जितनी संस्थाओं की स्थापना हुई है, संस्थान है, सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कुछ लोक कल्याणकारी हित में बनी हुई सरकारें भी हैं, कुछ एनजीओ के भी काम है, कुछ ऐसी सोसाइटियां हैं वो भी काम करती हैं। तो इनके स्थापना के साथ, जैसे आजकल किसी संक्रमित व्यक्ति को नाम पता न बताने के अनुक्रम में उसे रोक दिया जाए, न बढ़ने दिया जाए, क्यों? आगे वो समाज को प्रभावित करेगा। यह स्वतः उसके अंदर आई हुई एक ज्ञान है कि वह भविष्य के समाज को बचाना चाहता। अब स्थिति ये है कि एक बहुत अच्छी व्यवस्था को सोचते हुए समाजशास्त्रीय अवधारणा में विधि का क्या योगदान है। समाज विभिन्न वर्गों के लोगों, चाहे वो किसी आयु वर्ग के हों, किसी लिंग के हों। आपको याद होगा ट्रांसजेंडर केस में कुछ कहा गया था, क्या वह समाज के पार्ट हैं? क्या ऐसे लोगों से वो अपने विवाह कर सकते हैं? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आए थे कि राज्य सरकार, केंद्र की सरकार के लिए वो वोट कर सकते हैं, उसी समाज से पैदा हुए, समाज से अलग रहने लगे, फिर बाद में वह समाज में जब अपने को अपना हिस्सा बताने लगे कि हम समाज के हिस्से हैं, समाज ने उनसे दूरियां बना ली, इवन जहाँ वो पैदा हुए थे वो लोग भी अपने को दूर मान लिए। तो क्या इन स्थितियों में अभी जो रिसेंटली 2019 में यह केस का जजमेंट आया, नागपुर की केस है कि ट्रांसजेंडर समाज में रहने का अधिकारी है, किन्नर अखाड़े वगैरह इसी से संबंधित लोग बने, उनको मान्यताएं भी दी गई। क्या वह समाज में अपनी शादी कर सकते हैं, किसी के साथ रह सकते हैं, किसी को अपनी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बना सकते हैं? कोर्ट में आखिरी निर्णय यही कहा गया कि वह समाज में के हिस्से हैं, समाज से उत्पन्न हुए हैं, समाज से वह अलग अपने को नहीं मानते हैं, इसलिए वह समाज में शादियां भी कर सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के कह देने मात्र से उनकी सारी समस्याएं निपट गई? नहीं, वो पुजारी भी बन सकते हैं, वह जिम्मेदार आदमी भी बन सकते हैं, वह नेता भी बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसको सामाजिक रूप से एक मान्यता नहीं दी गई थी। मान्यता दी गई थी तो विशेष तरह से दी गई थी। अब विधि ने यह बल दे दिया कि वो निर्णय उनके पक्ष में आया, जो बहुत दिन से नहीं हो पा रहा था। तो विधि जब तक किसी को सहायता नहीं करेगी तब तक सामाजिक रूप से वह वर्ग या व्यक्ति या संस्थान स्टैंड नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि इसी के अनुक्रम में एक रिसेंट केस अर्लीस्ट ऑलमोस्ट आया था, SC/ST 2018 अधिनियम। उस केस में यह कहा गया था कि बहुत पहले जब लागू किया गया SC/ST एक्ट, तो उसका एक उद्देश्य था फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर द SC/ST अदर देन अपर कैटेगरी। उनको रिजर्वेशन भी दिया गया, उनको आर्थिक सहायता भी दी गई, उनके
विकास को आकलित किया गया, फिर जाकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट में या इंदिरा साहनी पार्ट सेकंड में कहा गया सन 2000 की केस में कि राज्य सरकारों का दायित्व है कि समय समय पर कुछ सालों के अंतर में, 5 साल के अंतर में उनकी समीक्षा करें कि उनके वर्ग से कितने लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड से ऊपर गए। कोर्ट ने उस जजमेंट में यह लाइन तो डिकोड कर दिया था, लेकिन राज्य सरकारों ने शायद जनता के हित को कम, अपने हित को ध्यान में ज़्यादा रखते हुए इस बात की जहमत नहीं उठाई, रिस्क नहीं लिया और उनकी संख्या लबोलुआब कम या ज़्यादा बढ़ाते गए। स्थिति ये हुई कि सरकारों को आगे बढ़ करके उनके विषय में एक कानून बनाना पड़ा और उसका एक नया नाम दिया गया। रिजर्वेशन शब्द तो था ही, मिनी रिजर्वेशन, माइक्रो रिजर्वेशन, और इन दोनों रिजर्वेशन को ले जाके 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और एक महिला वर्ग को दिया गया रिजर्वेशन। इसका मतलब विधि ऐसा कुछ औजार की तरह से अगर अपने को उपयोग ना करे तो फिर आगे की जो न्यायालय द्वारा गाइडलाइन दी गई है या जहां समाज अपेक्षा कर रहा है कि यह चीज़ होनी चाहिए, कोई भी एक व्यक्ति भी अगर प्रभावित होगा इस नियम कानून से तो राज्य सरकारों का दायित्व होता है। न्यायपालिका केवल उसको इंडिकेट करती है, इंडिकेट कर दी, राज्य सरकारें उसके यहाँ तक पहुँच जाए और उसे यह एहसास कराएं कि यह विधि का जो आवरण है यह आप तक भी है, ऐसा नहीं कि यह विधि केवल कुछ लोगों के लिए। अब रह गई कि सामाजिक अप्रोच में आधे घंटे के प्रश्न में आप कुछ चीज़ें तो हैं जो समाज को आगे ले जाती हैं। समाज में एक नियमबद्ध तरीके से एक बड़ा उम्र का व्यक्ति अपने छोटे उम्र के व्यक्ति को कुछ देता हुआ अपने को बड़ा महसूस करता है, लेकिन ऐसी स्थितियों में प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दोनों की। जब वह बड़ा अपने अनुभव को पिछली पीढ़ी से शेयर करता है तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि पिछला अपने वाले को शेयर करेगा। कहने मतलब ला की स्थितियों को वह बड़ा व्यक्ति अनुभव करते हुए कुछ तो अपने पास रखा है, उसी को राइटर ने उस समय अपनी किताब में लिखा था। अभी बड़ा राइटर को देख करके नया राइटर कुछ लिखना चाहता है, बेस तो वहीं से लेगा और बेस लेगा, केवल भाव बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, देश काल बदल जाएगा और इन बदले हुए परिस्थितियों में वह यह सोच करके लिखेगा कि ये कुछ दिन ड्यूरेबल रहे, कुछ वर्षों तक ड्यूरेबल रहे, समाज को बहुत जल्दी गंदा ना होने दिया जाए, इसलिए कोई चीज़ ऐसी है जो नियमबद्ध तरीके से लिख दी जाए, बता दी जाए। अंग्रेजों ने जो आपको इसी के अनुक्रम में एक कोटेशन जैसी लाइन है कि अंग्रेजों ने जो नियम 1860 में भारत को दिया, भारतीयों के लिए दिया, क्या वह अंग्रेजों के वर्सेस भारतीयों का था या अंग्रेज और वर्सेस मुस्लिम, अंग्रेज वर्सेस हिंदू या हिंदू वर्सेस मुस्लिम? यह था जिस देश में यह, जिस देश के लोग शासन हमारे पे कर रहे थे उस देश में उस नियम का कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन भारत में उनकी मजबूरी हो गई, देना पड़ा। कहना मतलब परिस्थितियाँ इस तरह से बन जाती हैं कि शासक वर्ग को यह सोचना पड़ता है कि इन्हें शासित करने के लिए कोई एक व्यवस्था दे दी जाए जिस लाइन को यह अक्रॉस न करें। उसी के अनुक्रम में बहुत सारे चार्टर्ड एक्ट आए, बहुत सारे अधिनियम आए, धीरे धीरे फिर पार्टीशन एक्ट तक हम आ गए। पार्टीशन एक्ट के बाद फिर हम अपना स्वतंत्र भारत में अपने अधिनियम बनाने लगे। यह सीरीज आज भी जारी है एक्ट बनाने की। जो सरकारें जितने प्रभुत्व से आती हैं उतने ही प्रभावशाली ढंग से शासन को लागू करने के लिए अधिनियमित करती हैं। वर्तमान सरकार भी इसी दिशा में प्रयास कर रही है। क्या किसी सरकार के चाह लेने से कोई अधिनियम बन जाता है? नहीं,
कुछ समितियां हैं, कुछ उप समितियां हैं, कुछ विद्वानों की राय है, विधिशास्त्रियों की राय है। जब कई तरह के विषयों से लोग समाज के विभिन्न वर्गों से एक ओपिनियन सरकार को देते हैं, तब सरकारें उस पर अधिनियम बनाती हैं, यह सोच करके कि इस अधिनियम की उपयोगिता है। एक लेक्चर इसी सीरीज पर फिर करूँगा। थैंक यू।